जी हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं क्लास 8 साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपका क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में भी हमें क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दीजिए, तो इस वीडियो में आपको हिंदी मीडियम साथ साथ में इंग्लिश मीडियम में भी आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो ये हिंदी मीडियम में भी दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं। फिर आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे, तो हिंदी में भी आपको सही विकल्प दिए हैं। और नीचे हम चलेंगे तो इधर आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी आपको सही विकल्प दिए हैं। क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका आता है, मतलब हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपके क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपकी तैयारी के लिए बोर्ड एग्जाम का आपका क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप भी क्लास 8 साइंस के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एंड विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यह पेपर आपको टॉपर बनाकर छोड़ेगी और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आप लेकर आओगे। ओके, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, निश्चित तौर पर आपके अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सही विकल्प देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ से हम आपका प्रत्येक क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ में आंसर भी देखेंगे। अगर आप भी क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ओनली ऑन 15 से 20 मिनट की वीडियो है। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से आपकी हेल्प होगी। ओके ओके, तो बच्चों आप पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन पेपर को देखकर इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे एंड आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बल का ऐसा ही मात्रक है। बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है, इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला हमारे पास है न्यूटन, सेकंड है पास्कल, तीसरा है ओम, चौथा है एम्पियर। अब बल का जो ऐसे ही मात्रक होता है वह होता है हमारा क्या, न्यूटन। ऑप्शन जो आपका है न्यूटन आपका सही उत्तर है। ओके, अभी हम इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे, तो प्रॉब्लम मत लीजिएगा। पहले हिंदी मीडियम के जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं इन्हें सॉल्व कर लें, फिर इंग्लिश मीडियम का देखते हैं। यीस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? तो इसमें जो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन आपका बी, अल्कोहल, सही उत्तर है। अब हम देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ओके, तो प्रतिजैविक जो आपका होगा ऑप्शन आपका वा, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड पेज पर आपका आ जाता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है हमारा बृहस्पति। ऑप्शन आ बृहस्पति करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वह क्या है? इसमें जो आपका उत्तर है ऑप्शन आपका ए, मेलमाइन आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन आ मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी या फिर उपरोक्त सभी। तो कमरे के ताप पर मरकरी जो धातु होती है, मरकरी पारा जिसे हम कहते हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, मरकरी ऑप्शन आपका सा सही है। कोयले के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैली गैस है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वह आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन आपका सा कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सही उत्तर है। जैव विविधता में कमी की कारण है। तो जैव विविधता में कमी का जो आपका कारण होगा इसमें आपको लगा लेना है उपरोक्त सभी। ओके, क्योंकि वनोन्मूलन भी, प्रदूषण भी, शिकार भी, इसलिए उपरोक्त सभी आपका उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ जाता है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है क्या है? तो इसमें जो आपको उत्तर रहेगा, देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं एंड जो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन आपका बा, कायांतरण। ऑप्शन बा कायांतरण आपका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, बीजों दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। थ्रेसिंग जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन आ, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो हिंदी मीडियम के लिए कंप्लीट हो चुके हैं 10 क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब सही विकल्प दिए हैं ये। अब हम देखते हैं आपके इंग्लिश मीडियम के लिए। ओके,
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की ऐसा यूनिट पूछी है। इसमें जो आपका आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन आपका आ न्यूटन। ओके, नाउ अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। पहले आपको हिंदी में दिखाए हैं, अब ये आपके इंग्लिश में है। ओके, चीज़ें सेम ही होती हैं, क्वेश्चन सेम ही होता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है, भाषा बदल जाती है। और सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, इसका जो आपका उत्तर रहेगा वह आपको लगाना है अल्कोहल। ठीक है, नाउ तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक इसमें से क्या है, एंटीबायोटिक जो आपका होगा ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है, बिगेस्ट प्लानिट ऑफ सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानिट कौन सा है। ओके, तो जुपिटर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो आपका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन आपको लगाना है ऑप्शन ए मेलेमाइन, मेलामाइन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो इसमें जो आपका उत्तर रहेगा, देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी, ऑल ऑफ द एबव। तो मरकरी ऑप्शन सी मरकरी आपका सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं एंड जो आपका सही उत्तर होगा वह आपको लगाना है ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं एंड जो आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन आपका डी सही उत्तर है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें जो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन आपका वाह, ऑप्शन वाह आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका ऑप्शन वाह सही उत्तर है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द चाप फ्रॉम सीड इज नोन एज। ओके, सो इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं एंड जो फर्स्ट ऑप्शन है थ्रेसिंग, थ्रेसिंग सही उत्तर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वह है। ओके, तो पहले आप ये प्रश्न देखिए, फिर मैं आपको आंसर्स बताता हूँ। प्रश्न आपसे क्या पूछा है, वे फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं फसलें कहलाती हैं, कौन सी फसलें कहलाती हैं वह हमें बताना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है और तीसरा पूछा है विपरीत आवेशों में की प्रवृत्ति होती है। ओके, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, फिर साथ में आंसर देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड एज। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछा है एडवर्ड जेनर इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर एंड अपोजिट चार्जेस हैव द टेंडेंसी ऑफ। ओके, तो आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए पहले हिंदी मीडियम वाले देखिएगा, पहला जो आपका रिक्त स्थान है इसमें आपको उत्तर लिखना है, क्या लिखोगी, रवि। दूसरे में आप लिखोगी चैचक एंड तीसरे में आपको लिखना है आकर्षण। ये आपके उत्तर हैं। ओके ओके, सो इंग्लिश मीडियम से अगर हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट में आपको रवि लिखना है, सेकंड में आपका चिकन पॉक्स आएगा, तीसरे में आपका आएगा चार में या फिर अट्रैक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन TIO और N। ओके, क्योंकि ये एक दूसरे के मतलब समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। ओके, तो आप यह लिखोगे तो भी सही है, या फिर अट्रैक्शन ATTRACTION अट्रैक्शन लिखोगे तो भी सही है। ओके, इसके बाद में हमें अतिलघुत्री टाइप के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कूली भारी बोझ को उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को लपेट कर क्यों रखता है। बल किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के नाम बताना है। तारामंडल क्या है, किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखने हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। CNG क्या है, इसके लाभ बताने हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर हमें बताना है। खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। ओके, अभी आप क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर भी आपको बताए जाएंगे। राइट ब्रीफ आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई डज द पोर्टर कीप अ क्लॉथ wrapped ओवर हिज हेड वाइल लिफ्टिंग हैवी लोड। सेकेंड क्वेश्चन दिया है। थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, व्हाट इज CNG, राइट इट्स बेनिफिट। CNG क्या है, इसके बेनिफिट हमें बताने हैं। व्हाट इज रेड डेटा बुक, राइट डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये आपको प्रश्न दिए हैं। ओके, तो ये जो आपसे प्रश्न पूछे हैं इनके आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रहेंगे आपके अति लघु 3 वाले जो आपके क्वेश्चन हैं इनके लिए उत्तर। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, जब कुली सिर पर बोझ रखते, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर ये है, यहाँ से तो यहाँ तक। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले समूह तारामंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपका आंसर है, वे ईंधन जिनका निर्माण, यहाँ से लेकर तो कोयला पेट्रोलियम तक आपका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है पांचवा, प्राकृतिक गैस, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपका उत्तर रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6, रेड डाटा पुस्तक, वह पुस्तक, यहाँ से लेके तो अलग रेड डाटा पुस्तकें, यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर आपको बताने हैं, क्या लिखोगे। पहले वाला देख सकते हैं, इसमें 2 युग्मकों के संलयन की आवश्यकता होती है, यह एक युग्मक के द्वारा होता है। ओके, लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें निषेचन नहीं पाया जाता। इसके बाद लिखिएगा, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण नहीं होता। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां आ जाता है, उर्वरक और खाद में आपको अंतर बताने हैं। तो पहले में आप लिखोगे, ये अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। उर्वरक निर्माण फैक्ट्री में होता है, इसका निर्माण पादप और जंतु अपशिष्ट से होता है। सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता नहीं होती, अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। ओके, इसके बाद आपकी लघुत्तरीय शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। घर्षण क्या है, इसके लाभ एवं हानि हमें बतानी है। विद्युत लेपन को परिभाषित करते हुए चित्र के माध्यम से बताना है। थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसाइटिंग प्लास्टिक को उदाहरण सहित बताना है। मोमबत्ती की ज्वाला को चिन्हित चित्र बनाना है। जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रक्रिया को समझाइए। ओके, भूकंप किसे कहते हैं, इसके सुरक्षा एवं बचाव के उपाय देने हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रिक्शन, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लांटिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस विथ अ डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। डिस्क्राइब द प्रोसेस। ओके, ये आपको दिया है, व्हाट इज द अर्थ क्यूब, राइट द मेजर्स ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द अर्थ क्यूब। ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं। देखिए, हिंदी मीडियम में तो आपको सभी प्रश्नों के आंसर्स बताए जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो या तो आप खुद से गूगल ट्रांसलेटर की मदद से इन्हें ट्रांसलेट कर अपने आंसर्स देख सकते हैं या आपकी बुक से आंसर देख सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, आपको इंग्लिश मीडियम में भी सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया जाएगा। फिलहाल आप हिंदी मीडियम के उत्तर देख सकते हैं और जो आपके सही विकल्प हैं, बाकी की जो आपके रिक्त स्थान वगैरह हैं, उनके आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, सो ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न का आपका आंसर रहेगा। ये चारों पॉइंट आपको लिख लेने हैं, घर्षण के लाभ। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हानियाँ भी आपको लिखनी थी, तो हानियाँ भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दोनों लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं, ये रहेगा आपका उत्तर। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो ये आपको चित्र भी इसी क्वेश्चन में आपको तैयार करना है, बनाना है। ओके, सेकंड वाले में। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसाइटिंग के आपके दिए गए हैं। ओके, तो ये आंसर्स आप देख लीजिएगा, यहाँ से तो आपका यहाँ तक रहने वाला है। इसके बाद आपका चित्र डायग्राम आपका आ जाता है, मोमबत्ती वाला जो आपका क्वेश्चन है। ओके, ये आपका डायग्राम इस प्रकार से आपको तैयार करना है, बनाना है, यहाँ से देखकर समझ लीजिएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, आंसर सहित आपको बताया जा रहा है, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट, सेकंड, 4, ये आपको 5-5 पॉइंट दिए हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर के।
इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ से लेकर तो आपको ये चित्र भी तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद भूकंप वाला जो आपका क्वेश्चन है, ओके, सुरक्षा एवं बचाव भी आपको बताना है। तो ये देख लीजिए, ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ से तो यहाँ तक देख लीजिएगा। ओके, सुरक्षा बचाव आपको यहाँ दिए गए हैं। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव एवं इसमें सीमित रखने के उपाय लिखने हैं। व्हाट इज साउंड पोल्यूशन, राइट इट्स हार्मफुल इफेक्ट एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट। ओके, अथवा में आपका एक क्वेश्चन है, मानव में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, समझाइए। साथ में आपको क्वेश्चन दिया है केलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन हमें करना है। अथवा में आपका क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सच नामक चित्र तैयार करना है। इसके बाद पूछा है, धातुएं क्या हैं, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बताना है। व्हाट आर मेटल्स, एक्सप्लेन इट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, धातु और अधातु में अंतर हमें बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण, कुप्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय लिखने हैं। ओके, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, राइट इट्स कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट टू ह्यूमन एंड कंट्रोल मेजर्स। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, अम्लीय वर्षा और विश्व उष्णन। ओके, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर आप देख सकते हैं। ये रहेगा आपके जो 5 क्वेश्चन में आपसे पहला प्रश्न पूछा है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, इसके लिए आपका उत्तर यहाँ से तो यहाँ तक, फिर ये चीज़ें भी आपको लिखनी है और ये पॉइंट्स भी आप देख लीजिएगा। ओके, ये 5 पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये भी आपको लिखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अथवा में आपको प्रश्न दिया है, मानव में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ से लेकर तो ये सभी चीज़ें लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद आपको ये चित्र आपको तैयार करना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानव नेत्र का जो आपको चित्र बनाना है, यहाँ से देख लीजिएगा। ये मानव नेत्र का चित्र है, सभी चीज़ें आपको दी हैं। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा धातुओं के बारे में, इसके लिए आप उत्तर देख सकते हैं। ओके, ये धातुओं को दिया है, भौतिक गुण लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद रासायनिक गुण यहाँ पर लिखे हैं, तो ये यहाँ तक आपका उत्तर रहेगा। फिर जो आपको अथवा में प्रश्न दिया है, धातु और अधातु में अंतर, इनके लिए आप आंसर्स देख सकते हैं। पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ओके, यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप 4 या 5 पॉइंट भी तैयार करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको 8 पॉइंट्स आपको बताए हैं धातु और अधातु में अंतर के लिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ आया। ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। फिर वायु प्रदूषण वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसके लिए उत्तर देख सकते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। एंड प्रभाव भी आपको बताए हैं, ये नियंत्रण के उपाय आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद अम्लीय वर्षा पे जो आपसे प्रश्न पूछा है, देख सकते हैं। ओके, अम्ल वर्षा के प्रभाव भी आपको बताए हैं, ये है प्रभाव। तो चारों पॉइंट्स समझ लीजिएगा। अब विश्व उष्णांक जो आपसे पूछा है, इसके लिए उत्तर आप देख सकते हैं। ओके, ये आपका रहेगा आंसर। ओके, तो कुछ इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आईएमपी क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के आने की संभावना आपके एग्जाम में है, तो इन्हें आप तैयार कर सकते हैं। बाकी रियल पेपर मत समझिएगा, ओनली ऑन आपकी तैयारी के लिए आईएमपी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और बेटर कर सकें। कुछ और भी वीडियोस अपलोड की हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।